किसी शहर में एक व्यापारी रहा करता था। वो बस की तलाश में सड़क पर चल रहा था। आखिरकार वो बस के स्टॉप पर बैठ गया और उधर से एक भिखारी उसी व्यापारी के पास आता है और वो भिखारी व्यापारी से कहता है, अरे साहब जी, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। खुदा के लिए मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, या तो आप मुझे पैसे दे दें, मैं खुद ही जाकर खाना खा लूँगा। सेठ जी मेहरबानी करें, मुझ पर तरस खाएं। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। मेहरबानी करके मुझे कोई पैसे दे दें। अरे भिखारी, अगर मैंने तुझे आज पैसे दे दिए या कोई चीज़ अगर मैंने आज तुम्हें खाने के लिए दे दी तो तू मुझे क्या बदले में देगा? अगर मैंने तुम्हें पैसे भी दे दिए और खाना भी दे दिया तो तू मुझे बदले में क्या चीज़ देगा? सेठ जी, मैं तुम्हें बदले में कुछ भी चीज़ नहीं दे दूंगा। मैं आपको सिर्फ दुआ दे सकता हूँ। अगर मैं आपको दुआ दूंगा तो आपका बिजनेस शायद कहीं गुना ऊंचा बढ़ जाएगा, कहीं गुना ज़्यादा फैल जाएगा। सेठ जी मुझ पर तरस खाएं, मुझे कुछ दे दें ताकि मैं अपना खाना खा सकूं और तुम्हें दुआ दे सकूं। अरे अब भिखारी कहेंगे, मुझे तेरी दुआ की ज़रूरत नहीं है। पहले भी मेरा बिजनेस कहीं गुना ऊंचा है और मुझे तुम्हारी किसी भी दुआ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं किसी से भी दुआ नहीं लेता हूँ। चल जा, अपना काम कर। और फिर वो उस व्यापारी की बातें सुनकर वो व्यापारी वहां से चला जाता है और मन ही मन सोचता रहता है कि अगर मेरे पास आज कुछ ना कुछ होता तो मुझे भीख मिल ही जाती। अगले रोज वो जब भी भीख मांगने लगा तो वो सारे लोगों को एक एक फूल देता गया और लोग फिर उसे खुशी खुशी भीख देने लगे। ऐसे उसका कारोबार ऊंचा हो गया। फिर कई दिनों बाद उसने एक फूलों वाली दुकान खोल ली, जिससे वो फूल बेचकर अपना गुजारा किया करता था। अब वो एक भिखारी नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन था। उसके पास बहुत ही कस्टमर ज्यादा आते थे, इसीलिए उसका बिजनेस बहुत ही बढ़ चुका था। फिर कई दिनों बाद वही व्यापारी उसी भिखारी की दुकान पर आता है और वो भिखारी व्यापारी से कहता है, अरे क्या हुआ, क्यों रुक गए? कुछ कहो ना, क्या तुम्हें फूल लेने हैं मेरी दुकान से? चलो मैं तुम्हें फूल दे ही देता हूँ। अरे जी हाँ, लेने तो फूल ही थे, मगर क्या करूँ, सिर्फ 10 रुपए ही है मेरे पास और आगे बस वाले को किराया भी देना है। अरे नहीं, आप मुझे बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। मुझे पैसों की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप मुझे फूलों के बदले में दुआ दीजिएगा। फिर उस व्यापारी को कुछ कुछ याद आता है कि ये तो वही आदमी है जिसको मैंने भीख नहीं दी थी। फिर वो समझ जाता है कि मेरी भीख ना देने के बाद ये कितना बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। तो दोस्तों, इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगली स्टोरी के टॉपिक भी आनी चाहिए ये भी इजाजत में जरूर बताइएगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें।